हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग के पाथ पर लेकर चलती हूँ, आपकी साथी अंजू। चलिए गाइस, आज गुरुवार है, देखते हैं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके दिमाग में यदि कोई बातें चल रही हैं, यस और नो के लिए भी चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग, क्योंकि इसमें वो भी निकालूंगी मैं। चलिए शुरू करते। ओम गण गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। हमेशा की तरह 3 पायल रखूंगी गाइस, जो आपको अट्रैक्ट करे पायल चूज करिएगा, और यदि एक से ज़्यादा भी अट्रैक्ट करिए तो चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। पायल नंबर 1, पॉजिटिव रहिएगा गाइस। फाइल नंबर 1, रेड कलर का पिरामिड। निकालते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। पॉजिटिव रहिए गाइस, और विश्वास रखिए, आप जो चीज ईश्वर से मांगना चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है। और यदि कंफ्यूजन है कि जो चीज ईश्वर से आप मांग रहे हैं आपके लिए सही है या नहीं है, तो ईश्वर को फिर उन पे छोड़ दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि यदि ये चीज मेरे लिए सही है तो ईश्वर भगवान हो, नहीं है तो ना हो। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो, और यदि आपको 100% श्योर है कि आपके लिए सही होगी, तो बिल्कुल आप ईश्वर से मांग सकते हैं। पाइल नंबर 3, एक कार्ड और चाहिए हमको, एक कार्ड, 2 निकले हैं, एक चाहिए। ग्रीन कलर का पिरामिड। गाइस, पिरामिड रखे हुए हैं मैंने, आप देख लीजिए, जो आपको लगे चूज कीजिए, या 1-2 से भी आप चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। हमेशा की तरह हम रीडिंग देखते हैं बाबा का संदेश क्या है आज। ऊदी की ताकत, तारतम्य, जरूरतमंदों की सहायता, विपुलता, मालिक की मर्जी। पायल नंबर 1, सबसे पहले यदि आपने यस और नो के लिए रीडिंग देखी है, तो जो भी काम आप सोच रहे हैं या जो भी जिसका रिजल्ट का वेट कर रहे थे या किसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो हाँ में होगा या ना में, तो यस है इसका आंसर, यस में है। पाइल नंबर 1 यस और नो की रीडिंग में यस में है। अब चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ऊदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई ऊदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। यदि पाइल नंबर 1 आपको कुछ इरिटेशन हो रहा, परेशानी हो रही, तकलीफ हो रहा, इमोशनली डिस्टर्ब है या मेंटली डिस्टर्ब है या फिजिकली डिस्टर्ब है, आप बहुत परेशान है, तो यहाँ बहुत क्लियर संदेश बाबा का है कि उनकी विभूति लीजिए। उनकी विभूति एक दवाई की तरह खाइए, देखिए फिर उसके बाद कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि क्लियर कार्ड उर्दी के लिए निकला हुआ है। साईं की उर्दी लेके आइए और वो यूज़ करिए आप। अगर आपको साईं की मंदिर की उर्दी नहीं मिल पा रही, विभूति नहीं मिल पा रही है, तो आप बाबा की जो फोटो होगी आपके घर में या मूर्ति होगी, उसके सामने 9 अगरबत्तियां जलाइए, और उसमें से जो विभूति गिरेगी वो बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मैं यही समझूंगी कि ये शिरडी की ही विभूति है, और उसको अंदर से बिल्कुल उसको इस तरीके से विश्वास के साथ खाइए कि आप खाते ही आपको चेंज दिखेगा। देखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है सारा, ये चीज़ें होती हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तारतम्य मन, शरीर, आत्मा
में तारतम्य साधिए। यह सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक होती है। गाइस, मन डिस्टर्ब है, बहुत क्लियर कार्ड में दिख रहा है। आपके अंदर बहुत लोगों को एसिडिटी हो रही है, डिहाइड्रेशन कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ लोगों को वाटर, उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है क्योंकि वाटर ज़्यादा हो गया है। कुछ लोगों को गैस का इशू हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी बॉडी में, सबसे पहले तो अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, सोने उठने पे ध्यान दीजिए। कब आप सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लंच के टाइम जाग रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं और लंच तक फिर लेट सो रहे हैं और लंच के टाइम जाग रहे हैं। ब्रेकफास्ट आपका स्किप हो रहा है, या खा रहे हैं तो कुछ भी खा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो मिल रहा खा ले रहे हैं क्योंकि पेट भरना है, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अच्छे से अपना डाइट पे आपको ध्यान रखना है। सोने उठने का टाइम देखिए, शरीर ठीक रहेगा तभी आप आगे जाके काम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने को देखिए, अपने से प्यार करिए, अपने लिए जो करना है अपने हेल्थ के लिए वो करिए। उसके बाद, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो ही वर्क आगे काम कर सकते हैं। जब आपका शरीर ही नहीं चलेगा, शरीर नहीं चलेगा तो दिमाग भी काम करना बंद करेगा। फिर काम कैसे करेंगे, और टेंशन में आ जाएंगे, काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका शरीर ही मूव नहीं हो रहा है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा है, जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है। यदि आपके पास कोई हेल्प के लिए आ रहा है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, या कुछ खाना पीना देके। अब मेंटली कैसे करेंगे, हो सकता है कुछ तकलीफ आपको बताने आ रहा है वो, है ना, तो आप शांति से उसकी बात सुनिए, अपनी राय दीजिए जिससे कि वो शांत हो जाए। ऐसे मेंटली हेल्प कर सकते। फिजिकली कैसे कर सकते, उसका कुछ काम है जो वो नहीं कर पा रहा है या बहुत काम है तो उसके काम में हाथ बटाइए आप। फाइनेंशियली यदि उसे पैसे का इशू है, आप हेल्प कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उनका उसको करिए। आपको यहाँ जिनको ज़रूरत है गाइस, उनको करना है। ज़बरदस्ती आगे जाके आगे बढ़ के किसी को ज़रूरत अगर है और आपसे हेल्प नहीं मांग रहा है तो मत करिए उसकी। जिसको ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि वो सामने वाला झिझक रहा है हेल्प मांगने में, लेकिन उसको मदद की बहुत ज़रूरत है, तो बिल्कुल करिए आप उसकी हेल्प। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी है। मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाइए। हो सकता है बहुत लोगों को कुछ तकलीफ हो रही होगी, या उनके काम ऐसे हैं जो रुक रहे हैं होते होते, या उनको फिजिकली मेंटली टेंशन हो रहा होगा, तो ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा। क्यों हो रहा है, आपको सबक सिखाने के लिए। अपने लिए आप लापरवाही करते हैं, दूसरों पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास हो सकता है। आप लोग में से कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पे विश्वास कर रहे हैं और अपना नुकसान करा रहे हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है गाइस। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी गलती के कारण आपको पनिशमेंट मिल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर की मर्जी समझ के उसको एक्सेप्ट करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका प्रॉब्लम कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला नंबर ये थी आपकी रीडिंग। यस नो में यस है, और अपने शरीर का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, टाइम पे उठिए, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है अभी आपको, वो ईश्वर की मर्जी है, वो आपको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आपने आगे लापरवाही की है इसलिए। येलो कलर का पिरामिड, सैक्रल चक्र, देवीय समय, उत्सव, स्वप्न, सच्चाई का सामना और टालना। पायल नंबर 2, देवीय समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। पायल नंबर 1, किसी चीज को लेके आप परेशान हो सकता है प्रॉपर्टी हो सकता है रिजल्ट का वेट कर रहे हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है किसी बिजनेस को लेके, तो आप उस चीज को लेके परेशान मत होइए। देखिए, अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है। जो आपका है, यदि वो आपके भाग्य में है, कोई और नहीं ले सकता। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, जो आपका है आपके सही टाइम यानी डिवाइन टाइम आने पे वो आपको चीज मिल जाएगी। इसलिए अपने इष्ट पे, बाबा पे, अपने गुरु पे विश्वास रखिए, जो आपका है आप ही को मिलेगा। उत्सव,
खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। पायल नंबर 2, यदि आपने यस और नो के लिए क्वेश्चन किया है तो आपका क्वेश्चन का अगर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं किसी का, तो यस हाँ में है वो रिजल्ट और आपका टाइम आ गया है पार्टी का। तो खुशखबरी है आपके लिए इस चीज़ के लिए, या किसी न्यूज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो उसका आंसर यस है। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। हो सकता है आप किसी क्वेश्चन को लेके, कुछ लोग बहुत परेशान हैं, उसका आंसर आपको किसी से भी नहीं मिल पा रहा है, तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, वो आके सपने में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए गाइस, कई बार होता है हम सपने वैसे बहुत कम लोगों को याद रहते हैं, लेकिन ये जो सपना है ये आपको सुबह तक याद रहेगा और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। हवा में किले नहीं बनते हैं। पायल नंबर 2, किसी ने आपको कुछ इमेजिन करने को, किसी ने कुछ ऐसे बता दिया है कि आपका ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा लगता है उस चीज़ को लेके आपने हवा में किले बनाना चालू कर दिए हैं। आपको ये नहीं पता है कि हवा में नहीं, पृथ्वी पर, धरती पर से नींव डाली जाती है किसी भी चीज की। तो सोच समझ के आगे बढ़िए। हो सकता है कोई आप किसी चीज को लेके आपको बेवकूफ बना रहा, हो सकता है किसी रिजल्ट को लेके बना रहा हो सकता है कोई बोल रहा हो आपको जॉब लगवा दूंगा, इतने में करवा दूंगा, उतने में हो जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है इस चीज का। और जो सच्चाई है उसको टालिए मत, क्योंकि नेक्स्ट का टालना ही है। जो भी सच्चाई है उसका सामना कीजिए, उस सच्चाई का। जो भी परेशानी हो रही है, अगर उसको इग्नोर करके आप जाएंगे, आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और यदि आपके एक फैमिली में या आपके पार्टनर से या आपके फ्रेंड से आपकी कोई बात ऐसी हो गई या मनमुटाव है, तो उसको भी क्लियर करिएगा, उसको लंबा मत खींचिए। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, ना करें तो चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए। देखिए, यदि आपको कोई तकलीफ हो रही है, जैसे नॉर्मली थोड़ा सा हेडेक हो रहा है या बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है या बॉडी पेन कर रहा है, तो हर किसी को ये बताते मत चलिए। देखिए, आप जितने लोगों को ये चीज़ें बताएंगे, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, उतने लोगों में अपनी एनर्जी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जितनी एनर्जी आपकी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। और जब आप ठीक हो जाएंगे तो सामने वाले आके पूछेगा कि आपका दर्द कैसा है। आप क्या ठीक हो गया, आप भूल गए, फिर आपको याद आएगा, आपको फील होने लगेगा अरे फिर दर्द हो रहा है, और डबल होगा उस टाइम। तो अगर आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उसको अवॉइड करिए। और यदि ऐसा कोई क्रोनिक डिजीज हो गया है या प्रॉब्लम है, तो आप जरूर उसे डॉक्टर को दिखाइए। इसको उसके कहने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो पायल नंबर 2 आपकी थी ये रीडिंग। आपने यदि यस नो के लिए पूछा है कोई, तो यस में आंसर है। गुड न्यूज़ आने वाली है, आपको मिलने वाली है। और कुछ लोगों के लिए अगर प्रॉपर्टी वगैरह का देख रहे हैं तो अभी गाइस डिवाइन टाइम नहीं आया है। जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा। अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, बिलीव करिए, टेंशन मत लीजिए। जीवन का उद्देश्य, ग्रीन कलर का पिरामिड, हार्ट चक्र, आत्मा का सफर, रूहानी गुट का समूह, रंज और आनंद, पवित्र पुस्तकें। जीवन का उद्देश्य इस धरती पर रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, वही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप इस संसार में क्यों आए हैं या आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कुछ लोग को एनजीओ खोलने का होगा मन में कि मैं एनजीओ खोलूँ, लोगों की हेल्प करूँ। एनजीओ किसी के लिए भी खोल सकते हैं आप, ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए आपके दिल में चल रहा है तो खोलिए, क्योंकि आप इस संसार में दूसरों की मदद के लिए ही आए हैं। हो सकता है कुछ लोग कोचिंग सेंटर वगैरह खोलना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो, आप खोलिए, क्योंकि आप ज्ञान दे रहे हैं सामने वालों को। आपके लाइफ का पर्पस ही ये है। आपको कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन मिलता रहता होगा कि आपको ये करना चाहिए। आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन अपनी दूर करिए। आपकी लाइफ का पर्पस यही है, दूसरों को रास्ता दिखाना। आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए ही, आप दूसरों की हेल्प करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, तो ये आपकी
आपका इस संसार में आने का उद्देश्य ही है जीवन का सफर। मैं मार्ग पथ पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। देखिए गाइस, साईं बाबा ने बहुत क्लियर उनका संदेश है बाबा का कि आपको रास्ता दिखा देंगे, लेकिन कर्म आपको ही करना होगा, क्योंकि हर मनुष्य को खुद का कर्म खुद करना पड़ता है। कोई भी हो, उसको अपने कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। तो रास्ता दिखा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं। कर्म आपको करना है, जो करना चाहते हैं करिए, बाबा रास्ता आपको दिखा रहे हैं। रूहानी गुट का समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करे तो कोशिश करे कि उसे स्वीकार कर लीजिए। यदि कोई आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1, और कोई आपकी हेल्प करना दिल से चाहता है, आप एक्सेप्ट करिए उसको। कुछ लोग झिझक में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग का तो ईगो हर्ट हो रहा है कि मैं उससे हेल्प क्यों लूँ। तो गाइज, ये जो टाइम है ये आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। और अपना ईगो साइड में रखिए, बिल्कुल मदद लीजिए, क्योंकि ये ईश्वर की साइड से आपको बोला गया है, उस इंसान को बोला गया। हो सकता है आपकी हेल्प वो ऐसा पर्सन करना चाहते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन ये चीज़ हो सकता है वो भी आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन आपकी फिर भी हेल्प कर रहा है। रीज़न, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं ऐसा कि वो आपकी मदद करे। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आज जो है वो कल नहीं रहेगा, आज जो है वो जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, है ना। हर सेकंड हर क्षण हमारी लाइफ चेंज होती है, हमारी चीज़ें चेंज होती है। तो गाइज, हमेशा याद रखिए, हो सकता है कई लोगों को अभी बहुत तकलीफ हो रही हो, मेंटली या फिजिकली जो भी है, या परेशानी हो रही हो। अब आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए गाइज, ये एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं होती, बहुत लोगों के लिए होती है। तो जो आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लीजिए। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो रही हो, है ना, हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन है, तो डोंट वेरी, वो आज के लिए है, कल से वो चीज़ ठीक हो जाएगी। या तबीयत आपकी हो या किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो, उसका हल आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें टेम्परेरी होती है गाइस, संसार में हर चीज़ टेम्परेरी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहने वाला है। तो कभी भी हमको दुख तकलीफ आए तो सोचिए ये बस अभी की बात है, कल जैसा टाइम आज नहीं है तो आज जैसा टाइम कल भी नहीं रहेगा। हमेशा ये सोच के खुद को पॉजिटिव रखिएगा। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। यदि आप डिस्टर्ब हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो ईश्वर से रिलेटेड या नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो पढ़िए। आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। जो भी आप पवित्र पुस्तकें, यानी कि जो भी होली बुक जो होती हैं हमारी, उनको आप पढ़ रहे हैं, या फिर बाबा की साईं सच्चरित्र की बुक पढ़ रहे हैं, तो बाबा ने जो उसमें आपको गाइड किया है, बाबा ने जो बताया है, उनकी बातों पे अमल करिए और आगे बढ़िए। उसको अपनी लाइफ में उतारिए। एक बुक की तरह, एक स्टोरी की तरह पढ़ के मत छोड़िए गाइस, उसको अमल करिए, अपनी लाइफ में उतारिए और दूसरों में आप ये ज्ञान बांटिए। एक ये भी काम हो सकता है। इसलिए ईश्वर ने आपको ये सबके संग नहीं होगा, ये कुछ लोगों के संग होगा। उनके मन में बार बार ये चीज़ें आ रही हो कि मैं धार्मिक बुक पढ़ूं, सबको समझाऊं, सिखाऊं, तो बिल्कुल करिए अगर आपको ये इंट्यूशन आ रहा है तो ये थी पायल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज।